गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम दैट इज 8th एंड 9th चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 8 है दैट इज पोल्यूशन, इसमें हम लोग जो पहले टेक्स्ट बुक के पीछे के पार्ट्स है वो हम लोग फट से कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये चार क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज पोल्यूशन, व्हाट आर पोल्यूटेंट्स, विजुअल पोल्यूटेंट्स, इनविजिबल पोल्यूटेंट्स। सबसे पहले आंसर है, पोल्यूशन क्या रहता है? कंटामिनेशन ऑफ क्या रहता है? नेचुरल एनवायरनमेंट विच क्या करता है? हार्मफुली अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। एक और बार, पोल्यूशन मतलब कंटामिनेशन ऑफ क्या? नेचुरल एनवायरनमेंट विच हार्मफुली अफेक्ट्स क्या है? एनवायरनमेंट। एक और बार, दैट इज पोल्यूशन इज बेसिकली क्या? कंटामिनेशन रहता है किसका? नेचुरल एनवायरनमेंट का, जो हार्मफुली क्या करता है? इफेक्ट करता है किसको? एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट इज व्हाट आर पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या? प्रोडक्ट्स है विच इफेक्ट क्या बोला गया? नॉर्मल फंक्शनिंग किसका? इकोसिस्टम का। एंड इससे क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट्स होता है किसके ऊपर? ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स पे। तो पोल्यूटेंट्स प्रोडक्ट्स जो क्या करता है? इफेक्ट करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। एंड इससे क्या हो सकता है? एडवर्स इफेक्ट्स हो सकता है किस पे? ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स। नेक्स्ट है पोल्यूटेंट्स जो क्या है? विजिबल पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट्स सीन इजिली बाय नेकेड आइज, ठीक है, आर कॉल्ड एज विजिबल पोल्यूटेंट्स, जो हमें आंखों से दिखता है, दैट इज सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक आर्टिकल्स, प्लास्टिक बैग्स। पोल्यूटेंट्स जो क्या होता है? पानी में डिसॉल्व होता है एंड एयर में क्या होता है? मिक्स होता है, ठीक है, एंड कैनॉट बी सीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज इनविजिबल पोल्यूटेंट्स। एक और बार, पोल्यूटेंट्स जो क्या होता है? पानी में डिसॉल्व होते हैं, एयर में क्या होता है? मिक्स होता है, एंड इनको हम लोग आंखों से देख नहीं सकते। ये क्या हो गया? इनविजिबल पोल्यूटेंट्स। इसके एग्जांपल्स क्या? इंसेक्टिसाइड्स एंड क्या? एरोसॉल्स। एक और बात, चारों, पहले पोल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ क्या? नेचुरल एनवायरनमेंट, जो क्या करता है? हार्मफुली इफेक्ट करता है किसको? एनवायरनमेंट को। पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स क्या? प्रोडक्ट्स जो इफेक्ट करता है क्या? नॉर्मल फंक्शनिंग किसका? इकोसिस्टम का, जो एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स को। विजुअल पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स जो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? दैट इज अपने आंखों से देख सकते हैं। एग्जाम्पल, प्लास्टिक आइटम्स, प्लास्टिक आर्टिकल्स, प्लास्टिक बैग्स, और क्या रहेगा? सॉलिड वेस्ट। फिर लास्ट, इनविजिबल पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स जो क्या होता है? डिसॉल्व होता है किसमें? वाटर में, इजिली मिक्स होता है दैट इज किसमें? एयर में, एंड हमारी आंखों से नहीं दिखता है। इनविजिबल पोल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, एरोसॉल्स, पोलन, माइक्रोब्स वगैरह, जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट आंसर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले एसिड रेन क्या है? रेन वाटर में क्या क्या रहता है? हार्मफुल अमाउंट्स ऑफ क्या रहता है? नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो रेन में हार्मफुल अमाउंट्स ऑफ क्या रहता है? नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या रिलीज करता है बोला गया? दैट इज सल्फर एंड नाइट्रो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? रिलीज। ये ऑक्साइड्स क्या होता है? पानी में क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होने की वजह से लार्ज क्वांटिटीज और नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? दैट इज प्रोड्यूस होता है। एक और बार शॉर्ट में, रेन वाटर में क्या क्या रहता है? हार्मफुल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रिक और क्या रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो होता है कैसे? इसका प्रोसेस क्या है? तो पहले जब हम लोग फ्यूल बर्न करते, तो फ्यूल बर्न होने से सबसे फर्स्ट चीज क्या होगा? दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा? रिलीज होगा। फिर क्या होगा? ये ऑक्साइड्स वाटर के साथ क्या होगा? डिसॉल्व होगा। लार्ज क्वांटिटीज में ये क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड। चलो यहां तक हो गया। अब आगे क्या होगा? ये जो एसिड्स है मिस्ट, रेन वाटर एंड स्नो के साथ मिक्स होता है। दिस इज कॉल्ड एज क्या? एसिड रेन। ठीक है। अब इसके इफेक्ट्स, एसिडिटी सॉइल्स का इंक्रीज होता है, ट्रीज को क्या करता है? डैमेज, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ब्रिजेस, इसको क्या करता है? करोड करता है। बस इतना तीन इफेक्ट आप याद रखना। एक और बात, रेन वाटर में क्या रहता है? हार्मफुल अमाउंट्स ऑफ क्या रहता है? दैट इज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या रिलीज करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये ऑक्साइड्स क्या करता है? पानी में क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है। लार्ज क्वांटिटीज में नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ये एसिड क्या करता है? मिस्ट, रेन वाटर एंड किससे मिक्स होता है? स्नो के साथ, एंड कम डाउन एज एसिड रेन। इफेक्ट्स, किसको डैमेज करता है? ट्रीज को, सॉइल का एसिडिटी को बढ़ा देता है। तीसरा क्या होता है? दैट इज याद करने की कोशिश करना, मॉन्यूमेंट्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, इसको क्या करता है? करोड़ करता है। फिर आते दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिनन है जिससे क्या क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब यूजुअली होता है क्या? सरफेस ऑफ अर्थ क्या करता है? हीट को ऑब्जर्व करता है एंड रिफ्लेक्ट सम ऑफ इट बैक। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन क्या होता है? ड्यू टू पोल्यूशन की वजह से CO2 CH4 का क्वांटिटी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब ये करेगा, रेडिएशंस को वापस क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब करता है। दीज अब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस क्या करेगा? इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस।
दिस वार्मिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक और बार, ये क्या है, एक फिनोमिनन है। इसे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सरफेस ऑफ अर्थ क्या करेगा, दैट इज अब्जॉर्ब करेगा इसको, हीट को, एंड रिफ्लेक्ट करेगा सम ऑफ इट बैक इनटू स्पेस। बट पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, CO2 एंड CH4 क्या कर रहा है, दैट इज हीट को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। ड्यू टू दिस क्या हो रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर। एक बार शॉर्ट में, पोल्यूशन क्या है, कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट विच हार्मफुली अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। दूसरा, ये पोल्यूटेंट्स, प्रोडक्ट्स विच अफेक्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, एडवर्सली अफेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्या, एसिड रेन। रेन वाटर कंटेन्स क्या, हार्मफुल अमाउंट्स, किसका, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दो चीज हो गया। कैसे होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर दीज ऑक्साइड्स मिक्स विद वाटर। अब आगे रेन वाटर लिख सकते हो। आगे क्या होगा, इन लार्ज क्वांटिटीज दे फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ्यूरस ऑक्साइड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। दिस एसिड्स क्या करेगा, मिक्स होगा किसके साथ, मिक्स्ड रेन एंड किसके साथ, स्नो के साथ, एंड फॉल डाउन एज एसिड रेन। इसका इफेक्ट क्या है, सॉइल का एसिडिटी बढ़ जाएगा। फिर ट्रीज क्या होगा, डैमेज, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ब्रिजेस, ये क्या होगा, डैमेज होगा। नेक्स्ट है, दैट इज क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिनोमिनन है जिसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्या हो रहा है, दैट इज ये क्लाइमेट चेंज ऑकर हो रहा है। ये हो गया सबसे पहला। सरफेस ऑफ अर्थ यूजुअली क्या करेगा, हीट को ऑब्जॉर्व करेगा इधर से, सन से, एंड रिफ्लेक्ट सम ऑफ द बैक किधर, स्पेस में। बट ड्यू टू पोल्यूशन CO2 CH4 इंक्रीज हो रहा है, एंड वाटर वेपर ऑल्सो इंक्रीजेस। दीज गैसेस अब्जॉर्ब द हीट बैक, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस द अर्थ क्या होता है, दैट इज वार्म्स। दिस वार्मिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट है विजुअल पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स विच आर इजिली विजिबल टू आइस, विजुअल पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट क्या, दैट इज इनविजिबल पोल्यूटेंट्स, ये pollutants which are not visible to eyes, easily mix with water, sorry, easily dissolve in water and mix किसके साथ होता है, एयर के साथ मिक्स होता है। तो ये याद रखना, इनविजिबल pollutants है। तो ये हम लोग का कवर अप हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ये पार्ट करेंगे, डी वाला, सजेस्ट फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एयर पोल्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर क्या क्या कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोलिंग, पोल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी। तो पोल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी कौन कौन है, अरेस्टर्स एंड फिल्टर्स। क्या करता है, पोल्यूशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिंकिंग वेस्ट, स्टिंकिंग वेस्ट मतलब क्या है, जो स्मेल करने वाला जो वेस्ट है, उसको बर्न किया जाता है, तो हमें इसको प्रॉपरली क्या करना चाहिए, डिस्पोज। दूसरा, एटॉमिक टेस्ट जो है एंड केमिकल वेपन्स, उनको क्या करना, कंट्रोल। लास्ट क्या है, कंट्रोल एंड बैन करना CFC प्रोडक्शन। एक और बात, CFC प्रोडक्शन कंट्रोल या बैन करना। एटॉमिक वेपन्स, दूसरा क्या, केमिकल वेपन्स, इनको कंट्रोल करना। डिस्पोजल ऑफ, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ क्या, स्टिंकिंग वेस्ट। पोल्यूशन, पोल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी। तो पोल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी कौन है, अरेस्टर एंड फिल्टर। एक और बात, यूजिंग पोल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी कौन कौन है, अरेस्टर, फिल्टर। फिर सेकंड सेकंड क्या रहेगा, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कौन सा वेस्ट, स्टिंकिंग वेस्ट। फिर कंट्रोल करना, क्या कंट्रोल करना, एटॉमिक वेपन्स एंड केमिकल वेपन्स, या एटॉमिक टेस्ट एंड केमिकल वेपन्स। तीसरा, बैन करना क्या, CFC प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या, आंसर ई, रिलेशन बिटवीन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कर रहा है, दैट इज इंक्रीज कर रहा है ग्लोबल टेम्परेचर को। क्या हो रहा है इसकी वजह से, हीट रिमेन्स ट्रैप। ओके, अब इसकी वजह से क्या होता है, परसेंटेज ऑफ CO2 एंड मीथेन इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से। ड्यू टू दिस देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर टू। एक और बात, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या रहता है, दैट इज इंक्रीज इन क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर। हीट क्या होता है, दैट इज अर्थ में क्या होता है, ट्रैप होता है। इसका रीजन क्या है, परसेंटेज ऑफ CO2 एंड मीथेन, ये दोनों क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू दिस देयर इज ऑल्सो क्या, इंक्रीज इन क्या, टेम्परेचर। ठीक है, आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या रहता है, रिलेशन किसके बीच में, ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ फिनोमिनन इन विच दिस इंक्रीज इन क्या, ग्लोबल टेम्परेचर, हीट रिमेन्स ट्रैप्ड इन द अर्थ सरफेस। रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन पोल्यूशन, परसेंटेज CO2 एंड मीथेन इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू दिस क्या हो रहा है, दैट इज देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर टू। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। सबसे पहले अब ये जो है ना, इसको आप अच्छे से करके रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट से ये सब पूछ सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में करेंगे, सब कुछ याद नहीं करेंगे, मेन मेन जो है वो याद करेंगे। सबसे पहले नेचुरल रीजंस, मैनमेड रीजंस। एयर पोल्यूशन का सबसे पहले करेंगे। नेचुरल रीजंस क्या है, वॉल्केनो, वॉल्केनो फूटता है तो क्या होता है, सल्फर, स्मोक, डस्ट ये रिलीज होता है। साइक्लोन, साइक्लोन क्या करता है, पूरा मिट्टी को उड़ा देता है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर, फायर कैच करने से स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है।
दूसरा हम लोग बीमार होने का रीजन क्या है, दैट इज माइक्रोब्स इन एयर। तो ये चार अच्छे से याद रखो, वोल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर्स, माइक्रोब्स इन एयर, ये नेचुरल रीजन है। मैनमेड रीजन क्या, हम लोग क्या क्या बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। सेकंड बर्न करते सॉलिड वेस्ट। तीसरा नया फैक्ट्रीज खोलने से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। एंड दूसरा एटॉमिक एनर्जी ब्लास्ट की वजह से रेडिएशन रिलीज होता है। तो ह्यूमंस, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यू फैक्ट्रीज बनाते हैं। एंड दूसरा क्या, एटॉमिक एनर्जी ब्लास्ट। एक और बार, नेचुरल रीजंस क्या क्या है, वॉल्केनो फूटता है, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट जलता है, स्मोक रिलीज होता है। तीसरा तीसरा क्या रहेगा, दैट इज साइक्लोन्स, पूरा मिट्टी को उड़ा देता है। बीमार होने का रीजन माइक्रोब्स इन एयर। ह्यूमंस फ्यूल को बर्न करते, नेक्स्ट सॉलिड वेस्ट को बर्न करते, नया इंडस्ट्रीज खोलते, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एटॉमिक एनर्जी टेस्ट। अब पोल्यूशन से होने वाले इफेक्ट्स इस पे प्लांट एंड बोथ एनिमल्स। प्लांट्स का पहले चीज, उनके ऊपर का लीफ के ऊपर का छोटे छोटे ओपनिंग्स वो बंद होते हैं, स्टोमाटा इज क्लोज। इससे क्या होता है, उनका फोटोसिंथेसिस का रेट है वो स्लो होता है। इससे क्या होता है, प्लांट्स का ग्रोथ क्या होता है, कम होता है। ये फोटोसिंथेसिस से प्लांट ग्रो होता है। एक और बात, प्लांट्स के ऊपर का स्टोमाटा क्लोज होता है, फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन होता है। इसके वजह से होता है प्लांट का ग्रोथ क्या होता है, स्टॉप होता है या रिटार्ड होता है। एनिमल्स, एनिमल्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन इफेक्ट होता है। आइज में क्या होता है, इरिटेशन। आई होप यहाँ तक ये पार्ट क्लियर है करके। तो सबसे पहले प्लांट्स, प्लांट्स में तीन चीज होता है, स्टोमाटा बंद, फोटोसिंथेसिस स्लो, एंड इससे ग्रोथ क्या होता है, स्टॉप होता है। एनिमल्स में रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम, इरिटेशन होता है आइज का। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन के नेचुरल और मैनमेड रीजन। तो वाटर पोल्यूशन का नेचुरल रीजन, तो सबसे पहले चीज क्या क्या है, कीचड़, मड एंड स्लड। दूसरा क्या रहेगा, दैट इज सॉइल इरोशन, सॉइल मिक्स होता है। दूसरा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स के इसमें, एल्गे, एल्गे के बाद वर्म्स, उसको नेमाटोड्स बोलते हैं। उसके बाद वीड्स, वीड्स क्या रहता है, एक्वेटिक प्लांट्स रहता है जो पानी से ऑक्सीजन को खींच के निकालता है, वो एक्वेटिक वीड्स। एंड दूसरा क्या, डिकम्पोजिंग मैटर, जो डेड बॉडीज रहता है। ये पे पार्ट क्लियर है। पहले कीचड़, स्लज, मड एंड स्लज। सेकंड सेकंड क्या है, सॉइल इरोशन। थर्ड क्या, एल्गे। फोर्थ क्या रहेगा, आप कैसे याद करोगे, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, बड़े प्लांट्स उनको एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या, वर्म्स, वर्म्स को नेमाटोड्स बोलते हैं। एंड लास्ट में क्या है, डेड बॉडीज, उसको डिकम्पोजिंग मैटर। अभी पार्ट क्लियर है। मड एंड स्लज, सॉइल, सॉइल के बाद क्या है, ऑर्गेनिजम्स कौन कौन है, एल्गे, एक्वेटिक प्लांट्स, नेमाटोड्स। एंड उसके बाद सबका डेथ होता है, क्या रहेगा, डिकम्पोजिंग मैटर। मैनमेड रीजन, तो ह्यूमंस क्या करता है, ह्यूमन वेस्ट को क्या करता है, डिस्पोज करता है। सीवेज, सीवेज मतलब जो कचरा वगैरह वो सब। इंडस्ट्रीज जो कचरा रिलीज करता है, तो ह्यूमन वेस्ट, डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रीज की वजह से। नेक्स्ट है ऑयल्स का स्पिलेज, दैट इज ऑयल टैंकर्स, क्या होता है, कभी कभी क्रैश होता है, इसकी वजह से क्या होता है, दैट इज यहाँ पे पूरा ऑयल क्या होता है, सी में सिंक हो जाता है, मतलब पूरा ये होता है, निकल जाता है, ब्लैक कलर का लेयर फॉर्म होता है। और लास्ट के फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या करता है, सॉइल में ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। एक और बात, ह्यूमन वेस्ट का क्या डिस्पोजल, डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। नेक्स्ट क्या रहेगा, ऑयल स्पिलेज, एंड का यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। एक और बात, नेचुरल रीजन क्या था वाटर पोल्यूशन का, याद करने का तरीका, कीचड़, सॉइल, सॉइल एरोशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्वेटिक, जो माइक्रोस्कोपिक है, एल्गे, एक्वेटिक वीड्स, और एक और था, एक और क्या था, वर्म्स, वर्म्स को नेमाटोड्स। नेक्स्ट उनका सबका डेथ होता है, डिकम्पोजिंग मैटर। मैनमेड रीजन किसका, वाटर पोल्यूशन का। तो मैनमेड रीजन क्या है, डिस्पोजल ऑफ क्या बोला गया, ह्यूमन वेस्ट। नेक्स्ट क्या है, डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, ऑयल का क्या होता है, स्पिलेज। एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है, दैट इज ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है। ये पार्ट क्लियर है। अब होने वाले इफेक्ट्स, सबसे पहले क्या है, वाटर बोर्न क्या होता है, डिजीज होता है। तो वाटर बोर्न डिजीज कौन कौन से, एक है हेपेटाइटिस, टाइफॉइड। एक्वेटिक फौना मतलब प्लांट डिस्ट्रॉयड होता है, एक्वेटिक लाइफ डेथ होता है उनका। तो ये तो ईजी है करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या, दैट इज सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, इफेक्ट। टॉक्सिक मटेरियल्स क्रॉप में क्या होता है, ऐड। इंक्रीज इन सॉल्ट कंटेंट होता है। एंड पानी में जो भी ऑक्सीजन जो डिजोल्व होता है वो क्या होता है, लेस होता है। एक और बात शॉर्ट में, डिजीज होते हैं, एक्वेटिक फौना डिस्ट्रॉय, एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय। उसके बाद फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या होता है, डिक्रीज। टॉक्सिक मटेरियल्स पानी में ऐड होता है, सॉरी क्रॉप्स में ऐड होता है। सॉल्ट कंटेंट क्या होता है, इंक्रीज। पानी में ऑक्सीजन का कंटेंट क्या होता है, लेस होता है। एक और बात स्टार्टिंग से, सबसे पहले क्या है, नेचुरल रीजंस। नेचुरल रीजंस क्या क्या था, तो हमें मालूम है वोल्केनो एरप्ट होता है। सेकंड, साइक्लोन से मिट्टी उड़ता है। थर्ड, हम लोग बीमार क्यों होते हैं, माइक्रोब्स इन एयर। फोर्थ क्या रहेगा, फॉरेस्ट जलता है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर को बोलते हैं मैनमेड। मैनमेड रीजंस क्या क्या है,
फ्यूल बर्न करते, सॉलिड वेस्ट बर्न करते, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो केमिकल रिलीज करते, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड नेक्स्ट क्या, एटॉमिक एनर्जी ब्लास्ट से रेडिएशन रिलीज होते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन किसमें, दैट इज प्लांट्स पे, स्टोमाटा बर्न, फोटोसिंथेसिस स्लो, प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड, एनिमल्स में रेस्पिरेशन इफेक्ट, इरिटेशन किसका होता है, आइस का, नेचुरल रीजन किसका, वाटर पोल्यूशन का। जैसे पहले मड और क्या रहता है, स्लज, मड और स्लज के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, दैट इज सॉइल, सॉइल मिक्स होता है। सॉइल मिक्स होने के बाद क्या क्या ग्रुप्स थे, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, एल्गे, एक्वेटिक वीड्स, और क्या रहेगा, नेमाटोड्स, एंड लास्ट में क्या सबका डेथ होता है, डिकम्पोजिंग मैटर। Man-made reasons, disposal of human waste, domestic sewage, industrial effluents, oil का क्या होता है, spillage, excessive use of fertilizers. Next, effect of water pollution क्या करता है, बीमारी होता है, waterborne diseases, destroy aquatic life, destroy क्या, aquatic fauna, फिर toxic material added to crops, soil fertility effect, increase soil content, पानी में ऑक्सीजन का कंटेंट क्या होता है, लेस होता है। आई होप पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है करके। इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, तो सॉइल पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है कि सॉइल का फर्टिलिटी क्या होता है, डिक्रीज, स्प्रेड ऑफ डिजीज होता है, वाटर पोल्यूशन इंक्रीज होता है, एंड रेडिएटिव पोल्यूटेंट्स क्या होता है, फूड चेन के थ्रू क्या होता है, पास होता है। एक और बात, सॉइल का फर्टिलिटी डिक्रीज होता है, डिजीज क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पास होते हैं किसके थ्रू, फूड चेन के थ्रू। आई होप यहाँ तक क्लियर है करके। ओके, एक इंपॉर्टेंट आंसर यहाँ पे आंसर सी करके है। तो क्या बोला गया, दैट इज व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन जो डैमेज नहीं होता है जिसकी वजह से अर्थ के मूवमेंट्स की वजह से, इसको बोलते हैं अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन विच डू नॉट गेट डैमेज ड्यू टू अर्थ मूवमेंट्स आर कॉल्ड अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स। टॉल बिल्डिंग्स, इसके लिए कौन हेल्प करता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उन लोग ने क्या किया, कोड ऑफ कंडक्ट किया। टॉल बिल्डिंग्स बनाने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट मतलब सेट ऑफ रूल्स किया है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन है, इनको याद करने का तरीका क्या है, 3 डिजिट नंबर रहेगा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, 4 डिजिट नंबर रहेगा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन। तो 3 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्शन, 4 डिजिट नंबर डिजाइन, 5 डिजिट नंबर री इन्फोर्स कॉन्क्रीट, जिसके ऊपर कौन सा फोर्सेस हमने डाला है, सीजमिक फोर्सेस। 5 डिजिट नंबर री इन्फोर्स कॉन्क्रीट सब्जेक्ट टू क्या बोला गया, दैट इज सीजमिक फोर्सेस। एक और बार वापस, जैसे पहले सबसे फर्स्ट क्या बोला गया, दैट इज यहाँ पे स्पेसिफिक अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन विच डू नॉट गेट डैमेज किसकी वजह से, अर्थ के मूवमेंट्स की वजह से, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। टॉल बिल्डिंग्स इसको बनाने में कौन हेल्प करता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एंड उन्होंने क्या किया, एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक सेट ऑफ रूल्स। 3 डिजिट नंबर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। 4 डिजिट नंबर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन। 5 डिजिट नंबर रीइंफोर्स कॉन्क्रीट, जो किससे सब्जेक्ट है, दैट इज सीजमिक फोर्सेस से। 3 डिजिट नंबर 456, 4 डिजिट नंबर 1893, और 5 डिजिट नंबर 13920। 3 डिजिट नंबर 456, 4 डिजिट नंबर 1893, एंड 5 डिजिट नंबर 131920। ठीक है, 3920 सर, 3920। एक और बार, 3 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्शन, 4 डिजिट नंबर डिजाइन, 5 डिजिट नंबर री कॉन्क्रीट सब्जेक्ट टू सीजमिक फोर्सेस। 3 डिजिट नंबर 456, 4 डिजिट नंबर 1893, 5 डिजिट नंबर 13920। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। फिर कुछ डूज एंड डोंट्स जो आपको नहीं करना चाहिए, किसके या करना चाहिए किसके अराउंड अर्थक्वेक आते हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले डूज क्या क्या है, ओपन ग्राउंड में जाना चाहिए, स्टेयर्स यूज करना चाहिए, पावर सप्लाई एंड क्या कुकिंग गैस ये बंद करना चाहिए, प्रोटेक्शन लेना चाहिए फर्नीचर के अंडर, व्हीकल को वहां पे रखना चाहिए ओपन स्पेस। एक और बार, ओपन ग्राउंड में जाना चाहिए, स्टेयर्स यूज करना चाहिए, पावर सप्लाई क्या करना चाहिए, बंद, एंड कुकिंग गैस बंद करना चाहिए, प्रोटेक्शन लेना चाहिए फर्नीचर के अंदर, व्हीकल को ओपन स्पेस में रखना चाहिए। अब डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले पोल्स बिल्डिंग्स इसके सामने खड़े रहना चाहिए। सेकंड, लिफ्ट्स, लिफ्ट्स को यूज ही नहीं करना चाहिए। आगे, आगे क्या बोला गया, लाइट, कैंडल्स नहीं लाइट करना चाहिए, लैंटर्न एंड मैस्टिक्स ये लाइट नहीं करना चाहिए, अनकंफर्टेबल पोजिशन में बहुत देर बैठना नहीं चाहिए। एक और बार, लिफ्ट यूज नहीं करना चाहिए। सेकंड, पोल्स बिल्डिंग्स इसके सामने खड़े नहीं रहना चाहिए। दूसरा, लाइट नहीं करना चाहिए क्या, कैंडल्स लैंटर्न मैस्टिक, एंड अनकंफर्टेबल पोजिशन में बहुत देर तक बैठना नहीं चाहिए। आई होप ये पार्ट याद है प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। बात है नेक्स्ट पे, इट इज सेफर टू टेक फाइंड शेल्टर अंडर थिंग्स लाइक बेड टेबल। तो होता क्या है, अर्थक्वेक्स के वक्त क्या होता है, वाइब्रेशंस,
वाइब्रेशन को ऐसे कर सकता है, रूफ्स ऑफ बिल्डिंग क्या हो सकता है, गिर सकता है। रूफ्स ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से क्या हो सकता है, आपको हेड इंजरी हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, शेल्टर लेना चाहिए अंडर थिंग्स लाइक बेड, टेबल। एक और बात, अर्थ किस वजह से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स क्या हो सकता है, कोलैप्स। क्या कॉज कर सकता है, सीवियर हेड इंजरी। टू सेव वंस लाइफ क्या होना चाहिए, तो इट इज सेफ। अब सेकंड सेकंड हम लोग पहले सी वाला पार्ट करें। डोंट यूज लिफ्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक। लिफ्ट यूज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। क्या बोल सकते हैं, दैट इज पावर सप्लाई गेट्स स्विच्ड ऑफ। देयरफॉर और एक चीज होता है, क्या होता है, बिल्डिंग्स कोलैप्स होता है। बिल्डिंग्स कोलैप्स होने की वजह से क्या हो सकता है, पर्सन में रिमेन ट्रैप्ड इन क्या, दैट इज स्टेयर्स। देयरफॉर लिफ्ट यूज नहीं करना चाहिए अर्थक्वेक के वक्त। एक और बार, लिफ्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। अर्थक्वेक के वक्त इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है, पावर सप्लाई स्टॉप होता है। पावर सप्लाई स्टॉप होने की वजह से क्या होगा, दैट इज लिफ्ट क्या होगा, स्टक होगा। बिल्डिंग्स क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। देयरफॉर क्या हो सकता है, पीपल में रिमेन ट्रैप्ड इन क्या, एलिवेटर। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोला गया, दैट इज बी पार्ट। इन मानसून डोंट टेक शेल्टर नियर लैंड हिल स्लाइड बोला है। ऐसे रेनफॉल ऑकर होता है। ओके, अब इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल एंड रॉक्स ये क्या होता है, पुश डाउन होता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, डेब्रिस जो है हिल साइड के कहाँ पे कलेक्ट होता है, बॉटम में। तो इसीलिए हमें क्या लेना चाहिए मानसून में, शेल्टर नहीं लेना चाहिए कहाँ पे, हिल्स पे। एक और बात, एक्सीड रेन की वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड में क्या होगा, दैट इज सॉइल एंड रॉक नीचे पुश होगा। इसकी वजह से डेब्रिस के साथ साथ सब किधर आता है, दैट इज लोअर साइड ऑफ द हिल्स पे आता है। एंड देयरफॉर क्या होता है, दैट इज मानसून में शेल्टर नहीं लेना चाहिए हिल साइड्स पे। नेक्स्ट इज फाउंडेशन ऑफ अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग, ये क्या रहना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए लैंड से। तो अर्थक्वेक के वक्त क्या होता है, सर्फेस ऑफ लैंड क्या होता है, ट्रेम्बल। ये क्या रिलीज करता है, सीज्मिक वेव्स, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मूवमेंट ऑफ अर्थ के लिए। आगे ये क्या कॉज कर सकता है, बिल्डिंग्स को कोलैप्स होने को ये कर सकता है। एक और बार, सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, ट्रेम्बल होता है अर्थक्वेक के वक्त। ये क्या कॉज करता है, सीजन वेव्स, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मूवमेंट ऑफ अर्थ के लिए। ये वेव्स की वजह से क्या हो सकता है, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो सकता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, फाउंडेशन ऑफ अर्थ के प्रूफ बिल्डिंग, इसको क्या रखना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए अदर लैंड से। एक और बार, जैसे पहले अर्थ के वक्त वाइब्रेशन ऑफ अर्थ होता है, इसकी वजह से रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स क्या हो सकता है, गिर सकता है। हेड इंजरी हो सकता है, प्रोटेक्ट करने के लिए बेड या टेबल के नीचे शेल्टर लेना चाहिए। लिफ्ट यूज नहीं करना चाहिए अर्थ के वक्त। लिफ्ट पावर सप्लाई यूज करता है। ओके, पावर सप्लाई के वक्त क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप होता है कब, ड्यूरिंग क्या बोलना है, अर्थक्वेक के वक्त। एंड इसकी वजह से क्या होगा, दैट इज पावर सप्लाई स्टॉप हो गया तो लिफ्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप होएगा। बिल्डिंग्स भी क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। इससे पर्सन क्या होगा, दैट इज स्टक या ट्रैप्ड रहेगा इसमें, लिफ्ट के अंदर। देयरफॉर अर्थक्वेक का लिफ्ट यूज नहीं करना चाहिए। आगे क्या बोला गया, दैट इज हमें शेल्टर लेना चाहिए हिल साइड में। ऐसे रेनफॉल से लैंडस्लाइड हो सकता है। लैंडस्लाइड में सॉइल एंड रॉक्स क्या होता है, दैट इज पुश डाउन। क्या होता है, डेब्रिस गेट्स कलेक्टेड कहाँ पे जाता है, एट द बॉटम ऑफ द हिल साइड पे। इसीलिए हमें हिल साइड पे शेल्टर लेना चाहिए मानसून के वक्त। लास्ट क्या बोला गया, दैट इज फाउंडेशन ऑफ अर्थ के प्रूफ बिल्डिंग सेपरेटेड फ्रॉम लैंड। सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, दैट इज शेक होता है अर्थ के वक्त। सीजन वेव्स रिलीज करता है विच कॉज क्या, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो these waves क्या कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है क्या, बिल्डिंग को। एंड देयरफॉर टू प्रिवेंट क्या बोला गया, दैट इज अर्थक्वेक्स, मतलब प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स। फाउंडेशन ऑफ अर्थ प्रूफ बिल्डिंग को हमें क्या रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए लैंड से। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज टाइप्स ऑफ फायर। तो 5 टाइप्स ऑफ फायर है, ए बी सी डी ई। इजी है, सॉलिड लिक्विड गैस, ए बी सी। ई से क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल। एक और बार, ए बी सी डी ई। ए बी सी से सॉलिड लिक्विड गैस, और ई से क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल। तो जो डी है, डी इज केमिकल सब्सटेंस से फायर आने वाला। सॉलिड सब्सटेंस में क्या आता है, दैट इज वुड, कोल, क्लोथ्स, पेपर। ठीक है, इसको बुझाने के लिए आप क्या यूज करते हो, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, लिक्विड, लिक्विड में क्या रहेगा, दैट इज कुकिंग ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, वार्निश, फिर इवन पेंट्स। इसको बुझाने के लिए आप क्या करोगे, दैट इज इसके लिए आप यूज करोगे फायर एक्सटिंग्विशर। पहले वाले को बुझाने के लिए वाटर, सेकंड के लिए फायर एक्सटिंग्विशर। क्लास सी गैसेस, कुकिंग गैस, एलपीजी। और दूसरा क्या रहेगा, एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या है, वेल्डिंग का जो फ्लेम है, वेल्ड करने के लिए जो फ्लेम यूज किया जाता है वो एसिटिलीन रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दैट इज क्लास डी। क्लास डी केमिकल सब्सटेंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे फायर कैच कर लेता है, रिएक्ट विद वाटर। एंड क्लास ई इज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की वजह से जो फायर आता है, या कंपोनेंट्स की वजह से। एक और बार, ए बी सी डी ई। ए बी सी जो है सॉलिड लिक्विड गैस, ई क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल। सॉलिड में आता है पेपर, प्लास्टिक, वुड, क्लोथ्स, कोल। इसको बुझाने के लिए वाटर। क्लास बी सॉलिड,
सॉलिड में क्या क्या आएगा, दैट इज पेट्रोल, सॉरी लिक्विड आएगा, पेट्रोल, ऑयल, वार्निश, पेंट, बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर। क्लास सी, इसमें क्या रहेगा, एलपीजी, एसिटिलीन, गैसीय सब्सटेंस। क्लास डी केमिकल सब्सटेंस, सोडियम, पोटेशियम और क्या रहेगा, कैल्शियम, इसका रिएक्ट करता है वाटर के साथ। क्लास ई, इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस, इसमें क्या रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल क्या रहने वाला है, कंपोनेंट्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दैट इज कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड होता है क्यों है। तो क्या क्या डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, हैवी रेन्स, ठीक है। और क्या रीजन, सॉइल एरोशन, कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से, और माउंटेन्स पे रोड्स बनाने से। तो लैंडस्लाइड होता है किसी वजह से, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, हैवी रेन्स, ये सबसे पहला। सेकंड क्या, सॉइल एरोशन, किसी वजह से कटिंग ऑफ ट्रीज। थर्ड क्या, बिल्डिंग ऑफ रोड्स ऑन, कहाँ पे बोला गया, माउंटेन्स। लैंडस्लाइड का इफेक्ट्स क्या है, रिवर्स क्या हो जाते हैं, पूरा मिट्टी पानी में आता है तो रिवर फ्लड होता है और अपना कोर्स जो उसका नॉर्मल फ्लो का पाथ है वो चेंज कर देता है। दूसरा, ये प्लांट लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, लॉस ऑफ लाइफ, एंड क्या होता है, फाइनेंशियल लॉस। एंड नेक्स्ट क्या, दैट इज ट्रैफिक जैम्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। तो एक और बात, सबसे पहले रिवर्स क्या होता है, फ्लडेड, एंड क्या होता है, अपना कोर्स चेंज करता है। ये प्लांट लाइफ को क्या करता है, डिस्ट्रॉय। ट्रैफिक को क्या कर देता है, इफेक्ट। लॉस ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल क्या होता है, लॉस होता है। कॉज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होने का क्या क्या रीजन है। सबसे पहले वॉल्केनिक एरप्शन, डैम्स, ह्यूज डैम्स जो रहता है उसकी वजह से जो स्ट्रेस है। नेक्स्ट है दैट इज क्या, माइनिंग, और क्या, दैट इज अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट, ठीक है। एक और बार, वॉल्केनिक eruption, वॉल्केनो फूटने से वाइब्रेट होता है अर्थ। दूसरे, बड़े डैम्स में जब पानी रिलीज करता है तभी क्या होता है, दैट इज अर्थक्वेक होता है। माइनिंग, खुदाई होते वक्त तभी क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। और अंडरग्राउंड, जब बॉम्ब्स को हम लोग क्या करते हैं, दैट इज अंडरग्राउंड में ये करते हैं, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब्स जो रहता है इसको हम लोग खुले में ये टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है, दैट इज एटॉमिक बॉम्ब्स बनाना क्या है, अलाउड नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज क्या करते, ये टेस्ट क्या करते, दैट इज अंडरग्राउंड करते, सैटेलाइट से, सैटेलाइट के जो स्पाइंग है उससे बचने के लिए, ठीक है। मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंक्शन, मतलब फायर को बुझाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या कर सकते हो, फायर को यूज बुझाने के लिए वाटर यूज कर सकते हैं। देन फायर को क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। एंड लास्ट क्या, दैट इज कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। फायर को सप्रेस करने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज पावर सप्लाई बंद कर सकते हो, जो आग आ रहा है उसका सप्लाई को क्या कर दो, बंद कर दो। एक और बार, फायर एक्सटिंक्शन के लिए सबसे पहले कूल आउट वाटर यूज कर सकते हैं। सेकेंड, फायर को सप्रेस करने के लिए, और लास्ट क्या बोला गया, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस को क्या रखो, दूर रखो। एक और बार, कॉजेस लैंडस्लाइड होने का, earthquakes, floods, heavy rains, soil erosion, cutting of trees, building of roads on mountains, effect of landslide, लैंडस्लाइड से क्या होता है, रिवर्स फ्लडेड होते हैं, पाथ चेंज करता है, प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय होता है, ट्रैफिक इफेक्ट होता है, एंड लॉस ऑफ क्या होता है, लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस। अर्थक्वेक के कॉजेस, अर्थक्वेक होता है क्यों है, वॉल्केनिक eruption, सेकंड क्या, स्ट्रेस ड्यू टू डैम्स, एंड नेक्स्ट क्या, दैट इज माइनिंग, एंड क्या, अंडरग्राउंड टेस्ट। मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंक्शन, क्या कर सकते हैं, कूल आउट, यूज ऑफ वाटर, सप्रेस द फायर, कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अर्थक्वेक से क्या क्या होता है, तो ये हमें पता है, लॉस ऑफ क्या होता है, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, दैट इज इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि सब डिस्ट्रॉय होता है, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। फायर का पॉसिबिलिटी होता है, और दूसरा क्या रहता है, फायर की पॉसिबिलिटी होता है क्योंकि वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स ब्रेक होते हैं, कुकिंग गैस का लाइन ये सब टूटता है, इसे फायर होता है। एंड लास्ट क्या, दैट इज सुनामीज ऑकर हो सकते हैं। एक और बार, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, फायर्स का पॉसिबिलिटी होता है, सुनामीज ऑकर हो सकते हैं। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके, इतना ही पार्ट अच्छे से गो थ्रू करके जाना, यही मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, थैंक यू।